कैसे कोई समझ सकता है? जहां अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु सबको सुख प्रदान करते हैं, वो हमारी स्वामिनी जी से प्रेम सुख की याचना करते हैं। जब तक ये वासनाएं हैं तब तक साधारण भक्ति का जागरण नहीं होता। फिर दिव्य चिदानंदमयी प्रेममयी और वो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ हमें अवसर मिला है ये प्राप्त करने के लिए। पर जैसे एक गंवार आदमी महामूल्य हीरे को साधारण कांच समझकर उपेक्षा करे और चमकती हुई कांच को हीरा समझकर प्राप्त करना चाहे, हमारी कुछ ऐसी ही गति है। महाप्रेम स्वरूप प्रियालाल को छोड़कर संसार के भोग, संसार के नाना प्रकार के आकर्षण, ये हमें प्रिय लग रहे हैं। ये जो अवसर मिला है ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। उपासक सत्संग को ठीक से सुनता नहीं है, केवल बैठ जाता है। अगर सुनता मनन करता तो परिवर्तन क्यों न हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए। सोचिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण है। ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती है जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही है। वो समझ रहा इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेन्द्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरितजी होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरितजी होए विषय अनुरागी। हरितजी होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं है। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है,
तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी मातृ बुद्धि नहीं है। मातृ बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे। ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे सो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है यहाँ तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्योछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार, हरे मन का भंजन करके वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं।